बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की मौजूदा दौर में अहमियत व अफादियत से हर शख्स वाकिफ है। एक वक्त था जब अखबार की छपाई और इसकी लोगों तक रसाई एक इंतहाई मुश्किल तरीन मरहला हुआ करता था। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे इसमें जिद्दत आती गई और आज सूरत हाल यह है कि एक बटन दबाएं और अपनी पूरी स्टोरी या बात दुनिया तक पहुंचा दें। प्रिंट मीडिया की तरक्की के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया और उसने भी कम अरसे में लोगों के दिलों में जगह बना ली। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपनी ताकत का अंदाजा हुआ तो उसने कहीं कहीं अपने मफादात की खातर उसका गलत इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया, जिसकी देखा देखी में एक और इनकलाबी दौर आया जिसमें सोशल मीडिया ने न सिर्फ प्रिंट मीडिया को पीछे छोड़ दिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी अपना मुताज बना लिया। सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से वजूद में आया, ताहम अब यही सोशल मीडिया हर अच्छे और बुरे लोगों की पहुंच में है जो हर गलत काम को सही करके दुनिया को दिखाने पर तुले हुए हैं। इस आड़ में अपने मजमूम मकासद को भी हासिल कर रहे हैं। ज़राए अबलाग के कुछ असूल हैं, जैसा कि अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी खबर की तशहीर से कबल उसे कई मराहल से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहले खबर देने वाले का कद काठ लिखा जाता है। फिर एडिटर इस खबर की अहमियत पर न्यूज एडिटर से मशवरा करता है, जिसके बाद इसकी तशहीर का फैसला किया जाता था। ज़राए अबलाग के अदारों में आज भी एक एडिटोरियल बोर्ड इस काम पर ममूर है, ताहम सोशल मीडिया में इसके हवाले से कोई असूल नहीं। जिसका जो जी चाहा उसने लिख दिया और शेयर करके अपने मकासद को हासिल कर लिया। आज जहां सोशल मीडिया बेनामी और मनगढ़ंत खबरों का घर बना हुआ है, वहीं यह सोशल मीडिया कई हकीकत और सच्चाई पर मबनी खबरों की अक्कासी करता दिखाई देता है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है, इसमें कोई चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं। इसमें ना ये देखा जाता है कि खबर देने वाला कौन है और ये किसी को मालूम नहीं है कि इस खबर से किसी और की जिंदगी या फिर मुल्क की इमेज पर क्या असरात मरतब होंगे। बस जो दिल में आया लिखा और शेयर कर दिया, जैसे माशरे में बहुत सा बिगाड़ सामने आ रहा है। मैं जिस मसले पर सोशल मीडिया सार्फिन की तवज्जो मरकूज कराना चाहता हूँ वो एक इंतहाई नाजुक मामला है। चंद रोज से सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है जिसने इखलाकियात को दफन करके घरेलू तनाज़ा को अपनी अना का मसला बना लिया। यह वाक़या नौज़ैदा तहसील अलीपुर चट्टा मोहल्ला इस्लामाबाद का है, जहाँ फैमिली क्लैश और घरेलू तनाज़ा को सोशल मीडिया की जीनत बनाकर पसंद नापसंद की बुनियाद पर जालिम और मजलूम का तयन करने की कोशिश की गई, जबकि हकीकत में ये एक तकसीम का तनाज़ा था जो कि दिनिस्ता तौर पर अपनी अना की तस्कीन के लिए सोशल मीडिया पर उछाला गया। जैसे सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया गया, वो खुद चीख चीख कर हालातों वाक़यात को फेक बता रही है। मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ। मुख्तलिफ औक़ात में इन वीडियोज़ को एडिट करके मनगढ़ंत कहानी बनाई गई। ये पहली वीडियो जो है ये पहले की है, उसके बाद ये दूसरा जो वीडियो है ये बाद की है। ये में इनकी डेट, तारीख और टाइम आप मुलाजा करें। जो असल हक़ाइक़ है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये मकान जो है ये मतीला भट्ट है, उनके बेटों की विरासत में अभी ये किसी और का हक नहीं है, ये नजायज़ कब्ज़ा जो भी है। ये इनके हमसाए हैं, हम इनकी बैक साइड पे हमारा घर है। तो ये जब से हम देख रहे हैं, जब से हम पैदा हुए हैं या जब से जवान हुए हैं, अलीपुर के मुकीमी हम मुकामी यहाँ के ही अलीपुर चट्टा के, तो ये इनका ही घर है, इनकी रहाइश पजीर थे ये शुरू से। और जो अभी तक देख रहे हैं हालात जो इनके साथ हो रहा है वो तो जुल्म है और इनको इनका हक वापस मिलना चाहिए। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾ ਦਿਓ। ਜਵਾਨ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤੀਲਾ ਦਾ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਆਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਕਾਨ ਖੁਦ ਛੱਡਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਹੈਲਪ ਕਰੋ।